Hello students, welcome back to my YouTube channel New Exam. I am Ravikant. We will study class 10th chapter number 6 triangles in mathematics from NCERT. तो ट्रायंगल्स चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें ट्रायंगल के बारे में बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, यानी ट्रायंगल क्या होता है, व्हाट इज ए ट्रायंगल। तो इस चैप्टर में हम सबसे पहले रीड करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल, सिमिलर फिगर्स, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। तो आइए देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है ना, व्हाट इज ए ट्रायंगल। देखिए, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं ट्रायंगल क्या होता है। फर्स्ट टॉपिक इज ट्रायंगल। A closed figure has three sides three angles and three vertex is called ट्रायंगल। इट मीन्स, देखिए यहाँ पे मैंने थ्री साइड्स कंसाइडर कर लिए हो, इससे क्या कर लिया मैंने, एक क्लोज्ड फिगर को ड्रॉ कर लिया। ये क्या है, क्लोज्ड फिगर। कितनी साइड से बना हुआ है, थ्री, ए बी सी, ये साइड्स होगी ए बी बी सी एंड सी है। ये क्या है, थ्री साइड्स है, ठीक है। और ये क्या है, क्लोज्ड फिगर है और इसमें थ्री एंगल्स हैं, थ्री वर्टेक्स हैं, यानी ए बी सी, ये क्या हुए, वर्टेक्स। तो इस तरीके की फिगर को हम क्या बोलेंगे, ट्रायंगल। क्या होगी वो, ट्रायंगल होगी, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रायंगल क्या होता है। थ्री साइड्स, थ्री एंगल्स एंड थ्री वर्टेक्स की जो क्लोज्ड फिगर होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। उसको क्या बोलते हैं हम, ट्रायंगल, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सिमिलर फिगर्स। सिमिलर फिगर्स जो कि इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। सिमिलर फिगर क्या होती है, देखिए सिमिलर फिगर्स क्या होती है, दोज फिगर्स दैट हैव same shape is called similar figures, is called similar figures. It means, देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, टू स्क्वायर्स को ड्रॉ कर लिया। क्या कर लिया, टू स्क्वायर्स को ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। ये फर्स्ट कंडीशन में हमने क्या कर लिया, टू स्क्वायर्स को ड्रॉ किया। यहाँ पे मैंने टू ट्रायंगल्स कंसाइडर कर लिए, ठीक है ना। थर्ड हमने टू सर्कल कंसाइडर कर लिए, ठीक है, टू सर्कल। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं ये जो स्क्वायर्स हैं इनकी शेप क्या है, सेम है। ट्रायंगल्स हैं इनकी शेप क्या है, सेम है। सर्कल्स हैं इनकी शेप क्या है, सेम है, बट साइज सेम नहीं है, ठीक है ना। तो जिन फिगर्स की शेप क्या होगी, सेम होगी, जो शेप है वो क्या होगी, सेम होगी। तो सेम शेप को क्या बोलेंगे हम, सिमिलर फिगर्स बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो इनकी शेप क्या है, सेम है। यहाँ पर ये भी ट्रायंगल है, ये भी ट्रायंगल है, तो इनकी शेप क्या है, सेम है। ये भी सर्किल है, ये भी सर्किल है, तो इनकी शेप क्या है, सिमिलर है, ठीक है ना, यानी सेम है। तो इस तरीके की फिगर्स क्या होंगी, सिमिलर फिगर्स। क्या होंगी, सिमिलर फिगर्स। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो सेम शेप की फिगर्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सिमिलर फिगर्स। देखिए, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर फिगर्स एंड ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर फिगर्स, यानी जितने भी सर्कल्स होते हैं वो सब क्या होती हैं, सिमिलर फिगर्स होते हैं, और जितने भी स्क्वायर होते हैं वो भी क्या होते हैं, सिमिलर फिगर्स होते हैं। बट
ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट सिमिलर फिगर्स, यानी जितने भी रेक्टेंगल्स होंगे वो सिमिलर फिगर्स नहीं होंगे, ठीक है ना, क्योंकि ट्रायंगल्स डिफरेंट टाइप के होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के ट्रायंगल्स होते हैं। तो ये सारी फिगर्स क्या हैं, सिमिलर फिगर्स है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। कॉन्ग्रुएंट फिगर्स क्या होती हैं, देखिए, दोज फिगर्स that have same shape and same size are called congruent figures. It means, देखिए यहाँ पर मैंने ये जो ट्रायंगल ड्रॉ किया है और ये भी एक ट्रायंगल ड्रॉ किया है, ठीक है, ए बी सी पी क्यू आर। तो हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि ये जो ट्रायंगल है, फर्स्ट ट्रायंगल और सेकंड ट्रायंगल, इनकी शेप भी क्या है, सेम है, और इनका साइज भी क्या है, सेम है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, यहाँ पर भी मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ किया, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो स्क्वायर हैं ये क्या है, सेम शेप के हैं और सेम साइज के हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि जिन फिगर्स की सेम शेप होती है और सेम साइज होता है उसको क्या बोलते हैं, हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं, ठीक है। जो फिगर्स होंगी वो क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होंगी, ठीक है। बट हमने सिमिलर फिगर्स में क्या देखा था, ओनली क्या सेम था, शेप, क्या सेम था, शेप सेम थी, बट साइज सेम नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में साइज भी सेम होगा और शेप भी क्या होगी, सेम होगी, ठीक है। तो इनको बोलेंगे कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंट फिगर्स। इसका ये साइन होता है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स का, ठीक है। सिमिलर फिगर्स अगर हमें कोई ड्रॉ करिए दो सिमिलर फिगर, उसके बिटवीन में ये साइन लगाएंगे, ठीक है ना। तो ये कॉन्ग्रुएंट का होता है और ये सिमिलर का होता है, ठीक है। इस चैप्टर में अब हम रीड करेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। अब क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स या सिमिलर पॉलीगन्स। पॉलीगन्स क्या होते हैं, देखिए, जो फिगर्स 3 या मोर देन 3 साइड्स रखते हैं, साइड्स होती हैं उनकी, वो क्या होते हैं, पॉलीगन। जैसे ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, हेक्सागन, पेंटागन, ये सब क्या होते हैं, पॉलीगन्स होते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे हम सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल्स, देखिए सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होते हैं। अगर हम ये सीन करके तो नहीं बता सकते कि ये जो फिगर है सिमिलर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं सिमिलर ट्रायंगल्स को प्रूफ करने के लिए कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, ठीक है। तो कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, देखिए क्या कंडीशन होती है इसकी। टू ट्रायंगल्स said to be similar triangles if फर्स्ट कंडीशन होती है their corresponding angles are equal, and second condition is their corresponding
sides are in same ratio or proportion। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल्स को ड्रॉ कर लिया है, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कब होगा, ट्रायंगल पी क्यू आर के फर्स्ट कंडीशन क्या होनी चाहिए, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी एंगल ए इक्वल होना चाहिए एंगल पी के करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल बी इक्वल होना चाहिए एंगल क्यू के, एंड एंगल सी इक्वल होना चाहिए एंगल आर के। तो ये फर्स्ट कंडीशन होती है कि जब दो ट्रायंगल्स में उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो वो क्या होती हैं, वो ट्रायंगल्स क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स। सेकंड कंडीशन क्या होती है, देखिए सेकंड कंडीशन, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। इसका मीन क्या हुआ, देखिए यहाँ पर ए बी जो साइड है, ए बी उसकी करस्पॉन्डिंग साइड क्या है, पी क्यू, ठीक है, यानी ए बी रेशियो पी क्यू किसके इक्वल होना चाहिए, बी सी रेशियो क्यू आर, ये भी किसके इक्वल होना चाहिए, ए सी अपॉन पी आर, यानी ये जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी और पी क्यू, इनका रेशियो किसके इक्वल होना चाहिए, इनकी करस्पॉन्डिंग साइड के बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर। अगर ये करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल है तो वो क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे। ये इसकी कंडीशंस होती है सिमिलर ट्रायंगल्स की, क्या होंगे वो, सिमिलर ट्रायंगल्स होंगे, ठीक है। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम बीपीटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम क्या होती है, देखिए यहाँ पर मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ए बी एंड सी, और बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर ली मैंने डी ए, ठीक है। तो बीपीटी क्या होगा, लिखेंगे इफ डी ई पैरेलल टू बी सी, देन देखिए ए डी रेशियो डी बी, ए डी रेशियो डी बी, या इसको ये भी बोल सकते हैं ए डी अपॉन डी बी, किसके इक्वल होगा, ए ई अपॉन ई सी, ए ई अपॉन ई सी। यानी अगर कोई ट्रायंगल है हमारे पास और उसमें क्या कर लेते हैं, एक लाइन ऐसी ड्रॉ कर लेते हैं जो ट्रायंगल की वन साइड के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है ना। तो ये जो ए डी और डी बी होगा, ठीक है ना, इनका रेशियो किसके इक्वल होगा, ए ई सी के इक्वल होगा। ये क्या होती है, बीपीटी बोलते हैं इसको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देखिए एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है, यहाँ टू ट्रायंगल्स कंसाइडर कर लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है ना। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। देन द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होगा, व्हाट इज द एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, देखिए यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी
अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल होगा इनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ठीक है ना, ट्रायंगल्स की, उनके स्क्वायर रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होगा। कैसे? देखिए करस्पॉन्डिंग साइड हम कैसे पता चलेंगे, ये जो ऑर्डर है ना ए बी बी सी ए सी, ये क्या होती है, करस्पॉन्डिंग साइड होंगी पी क्यू क्यू आर और पी आर के, यानी ए बी अपॉन पी क्यू, इसका स्क्वायर किसके इक्वल होगा, बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल ए सी अपॉन पी आर, इसका स्क्वायर, ठीक है ना। जो करस्पॉन्डिंग साइड है, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी, यानी यहाँ से कि इसका रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू का रेशियो इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, यानी इसका स्क्वायर भी करना है हमें, और ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर, ठीक है ना। ये होता है एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। क्या होता है? एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। क्राइटेरिया फॉर, यानी कि क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। क्राइटेरिया फॉर सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स क्या होता है? देखिए फर्स्ट क्राइटेरिया होता है सिमिलरिटी ट्रायंगल्स। फर्स्ट क्राइटेरिया क्या होता है? ए क्राइटेरिया। इसका मीन क्या हुआ? देखिए यदि टू ट्रायंगल्स हैं, ठीक है, टू ट्रायंगल्स हैं, यहाँ पे टू ट्रायंगल्स कंसाइडर कर लेते हैं, ए बी सी पी क्यू आर, ठीक है। तो देखिए इनका जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या, एंगल ए इक्वल होना चाहिए पी के, एंगल बी इक्वल होना चाहिए क्यू के, एंगल सी इक्वल होना चाहिए आर के। तो ये जो सिमिलरिटी होगी ये होगी ए क्राइटेरिया सिमिलरिटी, ठीक है ना। यानी अगर थ्री एंगल्स टू ट्रायंगल्स में इक्वल हैं, वो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो उसको बोलेंगे ए क्राइटेरिया, यानी ट्रिपल ए क्राइटेरिया। सेकंड क्या होता है? एस क्राइटेरिया, एस सिमिलरिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं। इसका मीन क्या हुआ? देखिए जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी, ठीक है, वो इक्वल होनी चाहिए। यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? देखिए ट्रायंगल ए बी सी है, ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, करस्पॉन्डिंग साइड ए बी किसके करस्पॉन्डिंग होगी? पी क्यू के, यानी ए बी इक्वल होना चाहिए पी क्यू के, बी सी किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के, यानी बी सी इक्वल होना चाहिए क्यू आर के, ठीक। ए सी साइड इक्वल होना चाहिए पी क्यू के। तो ये हो जाती है करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल्स आपस में। और इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे? इस सिमिलरिटी क्राइटेरिया को बोलेंगे ट्रिपल एस, ठीक है ना। क्या बोलेंगे? ट्रिपल एस। थर्ड क्राइटेरिया होता है हमारा सिमिलरिटी का, देखिए ये लिख सकते हैं एस, ठीक, क्राइटेरिया। ये क्या होता है? देखिए इसमें क्या होता है, दो साइड्स इक्वल होती हैं और एक एंगल, यानी हम ये बोल सकते हैं कि जो करस्पॉन्डिंग साइड है ए बी इक्वल पी क्यू एंड बी सी इक्वल क्यू आर और एंगल ए इक्वल एंगल बी। तो इस क्राइटेरिया को क्या बोलेंगे हम? एस क्राइटेरिया। अगर किसी दो ट्रायंगलों में ये कंडीशन फॉलो होती है तो वो ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। और किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग सिमिलर होंगे? एस के। अगर किसी दो ट्रायंगल्स में तीनों साइड्स इक्वल होंगी तो वो दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग होंगे? एस यानी ट्रिपल एस क्राइटेरिया।
यदि किसी ट्रायंगल में साइड, ठीक है, यदि किसी ट्रायंगल में 3 एंगल्स इक्वल होंगे तो उसको बोलेंगे ट्रिपल ए ग्राइंड एरिया। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखिए, इस चैप्टर में एक और टॉपिक होता है पाइथागोरस थ्योरम, वो आप सभी जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, ठीक है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को, ठीक है, क्या करेंगे एक्सरसाइज 6.1 को। ये ओनली बेसिक था, ठीक है। आपको पाइथागोरस थ्योरम पहले से ही पता है, 9th में भी पढ़ा होगा आपने, 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। मैं वहाँ पर उसको नहीं करा रहा हूँ, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा।